नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज का हमारा क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है आर्हीनियस समीकरण। और ये हमारा इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है और इसके हिसाब से हमारा आज की जो भौतिक रसायन था वो खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे आपका अकार्बनिक रसायन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर मैं इसकी आपको बेसिक नॉलेज दूं कि आर्हीनियस समीकरण का मतलब क्या है। ये एक तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, एक जो गणित है, गणित समीकरण है, गणितीय समीकरण है। ठीक है, जो क्या बताती है कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है यानी कि के, उस अभिक्रिया का जो ताप है, जो हमने ताप उसमें यूज करा होगा यानी कि टी, इनके बीच के संबंध को ये प्रतिपादित करती है। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले क्या, आर्हीनियस समीकरण। और इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि आर्हीनियस ने किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व उस अभिक्रिया के ताप को समझाने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया। एक समीकरण प्रतिपादित मतलब दी, ठीक है ना, बनाई, प्रतिपादित किया, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। बड़ी प्यारी सी समीकरण है भाई साहब। क्या बोला गया था कि के बराबर ए ई की पावर माइनस का ई अपॉन में आर टी। ये वो समीकरण थी जहां पे के क्या है सर, के है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ए है आवृत्ति गुणांक, बार बार आवृत्ति गुणांक। ठीक है, ये क्या है सर, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, आर क्या है सर, गैस नियतांक, और टी क्या है सर, तापमान। ठीक है, इन सब के मान आप इधर लिख सकते हो। के क्या है, के है सर वेग नियतांक, वेग नियतांक या स्थिरांक, और सर ई क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है, आर क्या है, गैस नियतांक है, और टी क्या है, यहाँ पे ताप है। आर के बारे में कई बार पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर कि आर्हीनियस समीकरण में आर क्या है। तो आर भाई साहब गैस नियतांक के, ध्यान रखना है, गैस नियतांक है। अगर आपसे इसका मान भी पूछ लिया जाए तो 0.0821 होता है, 0.0821 इसका मान होता है। ठीक है, टी को हमेशा किस में रखते हैं, केल्विन में, ये ध्यान रखना। तो ये वो आर्हीनियस समीकरण थी जो किसमें, अभिक्रिया के वेग नियतांक में और उसमें जो ताप यूज हुआ है उसके बीच में संबंध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल को ज्ञात सोल्व कर पाना मुश्किल है। इस फॉर्मूले के आधार पर दो अलग अलग ताप की अगर हम बात करें, मान लो कि कोई अभिक्रिया थी, मान लो कोई अभिक्रिया थी जिसका भी जो वेग स्थिरांक है, पहले से उतारो फिर मैं आगे समझा रहा हूं आपको। उतार दिया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या, अगर दो अलग अलग ताप हो, माना किसी अभिक्रिया के लिए T1 ताप पर वेग नियतांक K1 तथा T2 ताप पर K2 है, तब आर्हीनियस समीकरण अब क्या हो रहा है भाई साहब, अब ये हो रहा है कि मैं एक ही अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को मैं दो अलग अलग ताप पे करा रहा हूं। मान लो पहले ताप मैंने कितना ले रखा था, 100 केल्विन, बाद में उसे कितना कर दिया, 120 केल्विन। तो इसी कंडीशन में वेग नियतांक भी अलग अलग होगा। मान लो भैया 100 केल्विन पर टेम्परेचर कितना था, K1 था, सॉरी वेग नियतांक K1 था,
और 120 पे कितना हो गया वो K2 हो गया। तो अब इनके बीच में जो रिलेशन आएगा, जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, अभी देखो जरा उसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई साहब, सबसे पहले क्या होगा, हम log की वैल्यू लेंगे, log K2 अपॉन में K1 होगा बराबर EA अपॉन में 2.303 R होगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये भी आर्हीनियस समीकरण ही है, ये भी आर्हीनियस समीकरण ही है। और इसके आधार पर आप किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। उस अभिक्रिया का अलग अलग ताप पे वेग स्थिरांक भी ज्ञात कर सकते हो, या वेग स्थिरांक अगर दे रखो तो आप किसी का तापमान भी ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में। तो इस अभिक्रिया से हम क्या इस समीकरण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस समीकरण से EA व किसी ताप पर वेग नियतांक ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं। इस इक्वेशन के आधार पर आपको क्या निकालने हैं भाई, इस इक्वेशन के आधार पर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं, ठीक है, जो पेपर के अंदर आते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको अभी सोल्व भी करा दूंगा, बिल्कुल अभी, ठीक है। इसे उतार लीजिए फटाफट से। इतना तो पता ही होगा कि ये हमारे पास क्या है सर, ये जब तापमान T2 हो गया था उस पर वेग नियतांक है, ये T1 तापमान पे वेग नियतांक है, ये संकीर्ण ऊर्जा है, R गैस नियतांक है, ये पहला तापमान, ये दूसरा तापमान, ठीक है। बहुत बढ़िया, उतारिए फटाफट।